कह तो दिया हमारा बिल दो, अब हरियाणा के लिए वो कोर्ट जा रहा है, हाई कोर्ट। क्या फ़ायदा उससे? हमारा ही तो नुकसान हो रहा है। अगर वो फ्री दे रहे हैं कुछ तो हमारे तो छीन के दे रहे हैं। अगर आज हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है किसके कारण है? फ्री के चक्कर में तो है भाई। देश को हम ही तो चला रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। वो महंगाई, पिल्सन टाइम से नहीं आती। विधवा पिल्सन तो टाइम से आनी चाहिए। आज 3 महीने होगा मेरी रुके हुए, आज तक कोई पता ही नहीं है पिल्सन का। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, आपको एक बार उस बड़े मामले से रूबरू करवाते हैं जिसके इर्द गिर्द यहाँ पर राजनीति काफ़ी ज़्यादा हो रही है इस समय, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो है लगातार कई मामलों को लेकर के माना जा रहा है कि अगर इस वक्त देखा जाए तो भारत की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा जो है संदेहजनक है। यानी कि ये कहा जा रहा है कई ऐसे लोगों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स की जानकारी रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत की जो पहले स्थिति रहा करती थी या अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल जो है अलग मामलों में नजर आती है। और ये किस मामलों पर कहा जा रहा है? वो दरअसल इस मुद्दे पर कहा जा रहा है क्योंकि इस समय साफ तौर पर ये जो है माना जा रहा है कि अगर इसको लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति और ज़्यादा गंभीर होती है या फिर जिस बात को लेकर के ये सियासी जो है उठा पटक का जो मामला देखने को मिल रहा है, चुनाव को लेकर के 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी की स्थिति बन रही है, सभी के नज़रिए से कहीं ना कहीं समझने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर आखिरकार क्या एक तरीके से फैसला आ सकता है? क्या जो है जो एक तरीके से जो है पार्टियों को चुनाव में जीत मिल सकती है? इस पर जनता क्या सोचती है, देखिए इस रिपोर्ट के लिए। अभी यहाँ पर जातिगत जनगणना की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है। असल मुद्दे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए क्या रहने वाले हैं? जी, अब हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं जी, ऑटो चालक हैं, ऑटो चलाते हैं। अब ऑटो में भी काम धंधा, आप लोग जा सकते हैं, जिनका हो गया है, मैं बाकी लोग। ऑटो में भी काम नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कोई पार्टी ऐसी आए जो काम को बढ़ाए, तरक्की हो देश की। हम देशवासी, हम देश पार्टी जो करने वाली है वो करने वाली है भाई साहब। हम तो ये चाहते हैं कोई अच्छी पार्टी आए, अच्छी काम करे। ऑटो को ये आया था ना केजरीवाल, ऑटो को जो लेके केजरीवाल आया था वो सिर्फ जो ना एक ऑटो वालों को मूर्ख बनाने के लिए आया था। ऑटो वालों के लिए कोई विकास नहीं करा उसने, ऑटो वालों के लिए कोई काम नहीं करा है। क्या काम अभी जितना भी काम हुआ है, ये एडवर्टाइज का एक बहुत अच्छा इनको जो ना उसका प्रभाव मिला एडवर्टाइज करने का। इसको जो ना ऑटो को इस्तेमाल करके वो सत्ता में आए। ऑटो वालों के लिए उन्होंने कुछ नहीं करा, ऑटो वालों को तो और गड्ढे में डाल दिया। मुद्दा क्या लग रहा है 2024 का? आप लोग, हम सब आम लोग हैं, आम लोगों के लिए क्या है? नेता लोग तो अपनी बातें करते हैं, जातिगत जनगणना, राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वहाँ बड़े बड़े मुद्दे हैं। आम आदमी का असल मुद्दा क्या है? आम आदमी का मुद्दा असल क्या है? मतलब ये है कि देखिए, आम आदमी को क्या चाहिए? हर चीज़, बेरोजगार है उनको रोजगार चाहिए, उसको खुशी चाहिए, मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए। इसके अलावा आम आदमी को क्या चाहिए? बस उसकी व्यवस्था सही हो, कानूनी व्यवस्था सही होनी चाहिए। यहाँ का तो पहली बात तो दिल्ली तो पूरा हिंदुस्तान का राजधानी है, यहाँ का कानूनी व्यवस्था सही नहीं लग रहा है मुझे। हमें आम पब्लिक को तो इस चीज़ की दिक्कत चल रही है ना, तो आम पब्लिक को तो कानूनी व्यवस्था सही चाहिए। कानूनी व्यवस्था ही यहाँ ख़राब है। और दिल्ली की सड़कें और गली कुंचे, जहाँ आज जो बैटरी रिक्शा चल रही है, ऑटो चालकों का इसका काम जो हल्का पड़ गया है, इस बैटरी रिक्शे से तो पड़ा है। बैटरी रिक्शा जो सड़कों गली कुंचों में चलना चाहिए था, वो तो हाईवे में आज हाईवे में चल रही है। तो इस चीज़ को, उसका भी एक रूट होना चाहिए ना। ये आपको साहब इंस्ट्रक्शन दे, बताइए सर क्या कहना है? क्या कहना है किस चीज़ के बारे में? लोकसभा चुनाव है, आप क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे थे? वो आपको देख के इस चीज़ का इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि हमें किसी से हमारे को वो नहीं है कि हमारे को हमारी सरकार से ये है कि हमारे यहाँ योजना लाई जाए, जो कि कांग्रेस योजना लाई, आज तक कोई योजना नहीं लाया। जैसे केजरीवाल लाया ना बीजेपी लाई, जबकि केंद्र शासित स्टेट है, यहाँ केंद्र शासन कर दिए। केंद्र का शासन तो उस तरह का शासन है जैसे संविधान को ताक में रख देना, संविधान का उल्लंघन करना। आज की आर्थिक स्थिति ऐसी कि रोजगार तो है ही नहीं। फिर बात आती है ऑटो चालक की कि ऑटो चालक एक समाज सेवक है, सोशल वर्कर है, जो रात और दिन यहाँ की सेवा में रहता है। जब रोजगार ही नहीं है तो एक दूसरे पे तोहमत लगा के क्या करेंगे?
ये सीधा सीधा जो है एलिगेशन बीजेपी सरकार की तरफ है, आम आदमी पार्टी की तरफ है। और 2024 की बात नहीं है, हमारा तो कहना है कि कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। जो कांग्रेस लेके आई, अभी तक कोई सरकार लेके नहीं आई है। क्या लेके आई है सर? जितनी भी योजना लाई अभी तक हमारे लिए, जो दिल्ली के अंदर इतनी फैसिलिटी है, कांग्रेस ने तो दी हुई है। केजरीवाल भी तो दे रहे हैं फ्री क्या पानी चीज़ है? बताइए आप। बिजली पानी फ्री हरियाणा ने कह तो दिया, हमारा बिल दो। अब हरियाणा के लिए वो कोर्ट जा रहा है, हाई कोर्ट। क्या फ़ायदा उससे? हमारा ही तो नुकसान हो रहा है। अगर वो फ्री दे रहे हैं कुछ, तो हमारे तो छीन के दे रहे हैं। अगर आज हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है, किसके कारण है? फ्री के चक्कर में तो है भाई। देश को हम ही तो चला रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सब चीज़ें दे रहे हैं। और अभी हम देना बंद कर देंगे तो फिर देश कैसे चलेगा? हाँ अम्मा क्या कहना है बताओ। देखो नमस्ते, हाँ बताओ। मेरा नाम है कुलसुम। हाँ, और मैं यूँ कह रही हूँ, ये जो केजरीवाल को बुरा बुरा कहते हैं ना, हमारे लिए केजरीवाल बुरा है ना मोदी बुरा है। लेकिन मोदी आगे से केजरीवाल को देगा तो ही वो पब्लिक में कुछ करेगा। अच्छाई बुराई तोड़ फोड़ जो भी कुछ होगी वो सब मोदी देगा तो केजरीवाल करेगा। दुनिया भर का तो सामान रोक लेता मोदी। ये महंगाई वो महंगाई, पिल्सन टाइम से नहीं आती। विधवा पिल्सन तो टाइम से आनी चाहिए। आज 3 महीने होगा मेरी रुके हुए, आज तक कोई पता ही नहीं है पिल्सन का। तो मोदी ने तो सभी कुछ रोक रखा। मोदी करने ही कब देता है? मोदी तो ये कहता है बस मेरी गुलामी करते रहो, मेरा ही सब कुछ करते रहो। तो मोदी बाहर वालों के लिए कर रही है सब कुछ, दिल्ली शहर वालों के लिए नहीं कर रही है। मैं भी दिल्ली की औरत हूँ, दिल्ली 6 में रहती हूँ और यहाँ रह रही हूँ। अब तो मोदी को ये चाहिए, वो जो बार बार मुसलमान हिंदू फलाना ढिमका, ये नहीं कहना चाहिए इसको। इसके लिए तो सब एक है, सब एक है और सबको करना चाहिए, सबका करे वो। आज रेहड़ी वालों को भगा दो जी, काम नहीं होगा। आज पुलिस आ गई 10 बजते, जो 2 रुपए कमाने वाला है वो भी नहीं कमाता, वो चला जाता बेचारा अपने बच्चों के पट्टियाँ बांट के कहता आप सो जाओ। कमाने ही नहीं दिया पुलिस ने, तो क्या करे? आज तक कुर्बानी दी है वो किसी ने नहीं दी, हाथ वाले ने बहुत कुछ करा। और ऐसा ही चलता रहा बेटे, हम तो हाथ वाले को ही जिताएंगे। हाँ माँ क्या कहना? राशन नहीं है, 10 साल हो गए मेरे बच्चों का, एक लड़के का राशन नहीं है। 3 बच्चे पढ़ने जाते हैं, ट्यूशन पढ़ाई कहाँ चला, महंगाई है। नहीं इसी गली में रहते हैं, घर का मकान है बच्चों का। ये बताओ, एक ऑटो चलाता, बीमार पड़ा 5-6 दिन से, ऑटो के काम नहीं है, बिल्कुल ठप हो गई भाई। बस। अच्छा एक अंतिम सवाल मैं आप लोगों से लेना चाहूँगा कि अभी साल के अंत में 5 राज्यों में चुनाव है, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी? कौन बीजेपी जीतेगी, सरकार ही उन्हीं की, हर चीज उन्हीं की है, वही जीतेगी। कारण? कांग्रेस तो बेचारी हमारी बहुत पीछे चली गई, उनके यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। कुर्बानी आज तक उन्होंने दी और किसी का उसने दी नहीं है। जितनी भी कुर्बानी दी है कांग्रेस ने दी है, उसके अलावा किसी ने नहीं दी। बस सिर्फ वो अपना खाना पीना दिखता है, ना काम धंधे बंदे। गरीब लोगों के लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। क्या लग रहा है साल के अंत में जो 5 राज्यों में चुनाव है, किसकी सरकार आने वाली? सरकार तो कांग्रेस की आनी चाहिए जी बस। अब कांग्रेस, कारण क्या लग रहा है? कारण क्या, ये सब पब्लिक परेशान है, कारण यही है और क्या कारण है बताओ? गरीब जनता को क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? कांग्रेस के राज में सब आराम से खाते थे, आराम से सोते थे। बताओ इनके राज में क्या हो रहा है? जो दिल्ली के गरीब आदमी रहेगा ही नहीं दिल्ली में, अमीर ही आदमी रहेगा। जो लाखों करोड़ों रुपए में कमाते हैं, गबन कर लेते हैं, वो उनका राज है। गरीब आदमी को क्या मिल रहा है? काम धंधा उनका ठप हो गया, सब कुछ उनका ठप हो गया, क्या मिल रहा है? जो रोज के खाने कमाने वाले थे वो भी बैठ गए। लड़ाई झगड़ा ना हो, अमन शांति हो, अपना देश आगे बढ़े, तरक्की करे। यह हमारा देश है, हिंदुस्तानी है हम, हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए और जनता देश की सही रहनी चाहिए, वो होता है नेता। अम्मा क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? साल के हाथ वाले की आनी चाहिए। अब सबको देख लिया हमने। केजरीवाल कहता मोदी नहीं देता, मोदी कहता मैं दूंगा नहीं।
तो हमारे भी तो सब कुछ हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। बद कमा होगा बच्चे हमारे जब कारोबार। तो आपने देखा दर्शकों की जिस बात को लेकर के लगातार हम ये चर्चाएं कर रहे थे और जिस ढंग से लगातार इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये 5 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं दर्शकों, वो दरअसल कहीं ना कहीं यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव को भी तय करेंगे और भारत की जो स्थिति है इस समय राजनीतिक रूप से उसको भी तय करते नजर आएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।